क्या किया था? सेकंड कर दिया मैम। कोई एग्जांपल नहीं थी हमने? अच्छा वैसे ही कोई क्वेश्चन किया था ना जिसमें एलपीएफ निकाला था। इससे पहले तो फर्स्ट थ्योरम की थी आपने। थ्योरम 1 जो है वो आपको क्या रिजल्ट देती है? LPF is always less than equals to UPF, and further the 2 lies between what? Small m minus a, capital M minus a, right? Theorem 2 is again a very important result. ठीक है, theorem 2 क्या रिजल्ट दे दिया आपको? देखो सेकंड थ्योरम है आपकी, let f be a bounded function defined on interval AB if P1 and P2 are two partitions of interval AB such that P1 is contained in P2, तो LP1f less than equals to LP2f हो जाएगा और UP1f greater than equals to UP2f हो जाएगा। Basically what it want to say, P कोई भी पार्टीशन है, ठीक है, P स्टार कोई भी रिफाइनमेंट है। पार्टीशन और रिफाइनमेंट ध्यान है ना क्या था? रिफाइनमेंट क्या है? पार्टीशन की ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई भी P स्टार P की रिफाइनमेंट होगी if P स्टार contains more points than P, that's all, ठीक है। तो जो P स्टार है अगर वो P की रिफाइनमेंट है तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप पार्टीशन को रिफाइन करते जाओगे, रिफाइन करते जाएंगे तो लोअर सम तो बड़ा होता जाएगा और अपर सम छोटा होता जाएगा। मींस जो रिफाइनमेंट होती है ना उसका लोअर सम तो पार्टीशन के लोअर सम से बड़ा होता है और रिफाइनमेंट का बोल रही हूँ ना मैं, देखो P स्टार रिफाइनमेंट है, क्या स्टेट किया हुआ है? P1 और P2 दो पार्टीशंस हैं, P1 P2 के अंदर कंटेन्ड है, P1 P2 के अंदर कंटेन्ड है तो P2 क्या हुई? रिफाइनमेंट हुई ना। तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर P स्टार P की रिफाइनमेंट है तो रिफाइनमेंट का लोअर सम तो बड़ा हो जाएगा, राइट, और रिफाइनमेंट का जो अपर सम है वो छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चे, तो ये एक बेसिक रिजल्ट है। जैसे ही हम कभी भी किसी पार्टीशन और किसी रिफाइनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो रिफाइनमेंट का लोअर सम पार्टीशन के लोअर सम से बड़ा होगा और रिफाइनमेंट का अपर सम पार्टीशन के अपर सम से छोटा, ठीक है। नाउ वी वांट टू प्रूव द रिजल्ट, फाइन। कैसे हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे? वही जो आपका स्टेट किया हुआ है कि हमारे पास सपोज P1 और P2 दो पार्टीशंस हैं, ओके, मैं लिखती हूँ उसको। ये तो था कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, P1 और P2 दो पार्टीशंस हैं, ओके, जो P1 है वो P2 के अंदर कंटेन्ड है, यही दिया हुआ है। P1 P2 में कंटेन्ड है तो बच्चे क्या हुआ फिर? P2 is refinement of P1. Now this P2 is refinement of P1, right? हाँ जी, हमें क्या शो करना है? अगर P2 रिफाइनमेंट ऑफ P1 है तो P1 का लोअर सम छोटा होगा P2 के लोअर सम से, टू प्रूफ, यही है टू प्रूफ, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर के जो मैथ्स हैं, चाहे एनालिसिस है चाहे अलजेब्रा है, उसमें कोई भी थ्योरम जब आप प्रूव करोगे ना तो सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट रखा करो, गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। अगर आप थ्योरम करने जा रहे हो तो सबसे पहले लिखो गिवन ये है। अब जैसे यहाँ पे गिवन क्या है? P2 is refinement of yes, P2 is refinement of P1 and to prove क्या है? What do you want to prove? LP1f is less than equals to LP2f. Got it? चलिए, तो अब हम LP1 और LP2 को कंपेयर कर रहे हैं। कैसे? बच्चे अगर P2 P1 की रिफाइनमेंट है तो क्या होगा? P2 के पास P1 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, ये सबको पता है, ठीक है। P2 P1 की रिफाइनमेंट है तो P2 के पास P1 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। अब कितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे? हो सकता है P2 के पास P1 से सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा हो सकता है P2 के पास P1 से एक से
ज्यादा। गॉट इट? मींस अगर ये P1 है, सपोज ये एक पार्टीशन है P1, अब हमें P2 की बात करनी है, तो हो सकता है P2 ये हो जाए, उसमें सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा रखा जाए, ठीक है? और हो सकता है कोई और बच्चा आए और उसमें 3-4 और पॉइंट्स ऐड कर दे, राइट? ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 केसेस बनाएंगे, क्योंकि बच्चे एक पॉइंट ज्यादा वाला केस डिस्कस करना सबसे इजी होता है, इसलिए हम एक पॉइंट ज्यादा लेके उसका केस पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा ना, ठीक है? और सभी पॉइंट्स के लिए काम एक ही तरह से होगा, तो हम क्या डिस्कस करेंगे हमारे केस में? एक पॉइंट। रिफाइनमेंट के पास पार्टीशन के कंपैरेटिव सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा है। हम इससे काम शुरू करते हैं। चलिए, सपोज लिख लेना ऊपर, लेट p is equal to a, x0, x1, x2 up to so on xn minus xn equals to b, be a partition of interval a. Got it? Yes, ma'am. अब हमें क्या करनी है इसकी रिफाइनमेंट? तो आप 2 केसेस बनाएंगे, केस 1, केस 2। केस 1 क्या कहेगा? P2 contain 1 point more than P, more than P1 से। P2 contain 1 point more than P1। तो P1 आप लोगों ने बना लिया ऑलरेडी, x0, x1, x2, x3, x4 and up to so on something like xn. Is it okay? ठीक है, इस तरह से अपने काफी सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। यहाँ रास्ते में कहीं कोई xt-1 से xt बड़ा हो सकता है। जब हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, अभी हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। केस 1 कहता है P2 contains 1 point more than P1, ठीक है? हम कोई भी एक पॉइंट अगर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो इस पार्टीशन की रिफाइनमेंट P2 बन जाएगी। अब बच्चे उसके पास ना एक पॉइंट ज्यादा है, वो एक पॉइंट कहाँ हो सकता है? कहीं भी, हमें तो नहीं पता कहाँ हो सकता है, तो हम बोल लेते हैं लेट Tth इंटरवल में है, ठीक है? मान लो P2 के पास T में कोई भी हो सकेगा ना, T मैंने कोई फिक्स थोड़ा किया, T कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो जाए, ओके? Tth इंटरवल मतलब कोई सा भी इंटरवल। तो मान लिया कि P2 के पास जो एक पॉइंट ज्यादा है वो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है? तो इसके हिसाब से जो आपकी P2 है वो क्या बन जाएगी? लिख लोगे आप? a equals to x0, x1 up to so on xt minus 1, वहाँ xt minus 1, xt up to so on xn। पर P2 जब लिखने लगोगे तो xt minus 1 z xp xt plus 1 up to so on xn। बाकी सब कुछ तो ऐसे ही रहने वाला है। Is it okay? क्लियर है सबको? ओके, तो ये हमारी पार्टीशन थी P1, ये हमारी पार्टीशन बन गई P2, ओके? अब हम बात करते हैं लोअर सम की, जो हम प्रूव करना चाहते हैं। कंसीडर LP1 या LP2 व्हाटएवर, आप कोई भी कंसीडर कर लीजिए, वो अपने आप इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। हम LP2F की बात करते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं LP1 तो छोटा रह जाएगा, P2 रिफाइनमेंट है ना, तो उसका लोअर सम बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? P2 रिफाइनमेंट है तो हमें शो करना है कि इसका लोअर सम बड़ा हो गया, ओके? तो हम LP2F लिखते हैं, कंसीडर LP2F। फाइन, LP2F क्या है बताइए? हाँ जी, लोअर सम क्या होता था? LPF क्या होता था? बार देखो, कल बात की थी। LPF क्या होता है? समेशन mi डेल्टा i1 to n, राइट? ये mi हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं बच्चे? mi हम पहले ही ले लेते हैं। जब आप लोग P1 पार्टीशन पे काम कर रहे थे तो पार्टीशन तो आपने कभी कर ली थी, ठीक है? तो P1 पार्टीशन लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे, मान लेते हैं mi जो है वो infimum of fx over x belonging to ith interval। ओके, पार्टीशन P1 लिखते ही सबसे पहले तुम लिख देना स्मॉल mi is infimum of fx over ith interval
P2 के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा है ना? तो P2 लिखते ही हमारा एक इंटरवल बढ़ गया, ठीक? पहले सब इंटरवल का इंफिमम आपने क्या चूज किया हुआ है? x0 से x1 का इंफिमम क्या चूज किया हुआ है? ith इंटरवल का इंफिमम क्या है? स्मॉल mi है ना? तो पहले इंटरवल का इंफिमम क्या होगा? m1 कल किया है? पहले सब इंटरवल का इंफिमम m1 था, दूसरे का m2 था, तीसरे का m3 था। एग्जांपल नहीं देते करो, सिर्फ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ith इंटरवल का इंफिमम mi है ना? तो पहले इंटरवल का क्या हुआ? m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है? तो इसका m1, इसका m2, इनमें कोई फर्क पड़ रहा है? हमने इन पॉइंट्स को छेड़ा है, इन सभी पॉइंट्स को हमने सिर्फ किसको टीएफ में एक पॉइंट ऐड हुआ है। तो बच्चे जो mi है वो इंफिमम ऑफ fx ओवर ith इंटरवल है, वो तो एज इट इज रहेगा, x बिलोंगिंग टू ith इंटरवल। बट हमारे लिए जो ith इंटरवल की बात हो रही है, इसमें अब जो tth इंटरवल है, हमारे tth इंटरवल के दो टुकड़े हो चुके हैं। अब जो हमारा tth इंटरवल था ना ऊपर x3 - 1 to x3, एक्चुअली अब वो x3 - 1 to z to x3, इन दो में टूट गया। तो अब इस सब इंटरवल का जो इंफिमम है उसका नाम क्या है? t। i है तो i बोलो, अब t है तो t, mt बोलो, ठीक है? ओके, अब आप लोगों ने इस इंटरवल को दो इंटरवल्स में तोड़ दिया, ठीक है? अब इस सब इंटरवल पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू और इस सब इंटरवल पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज मुझे बताओ तुम एलपीएफ कैसे देखोगे? अब तुम P2 पार्टीशन का लोअर सम लिखना चाहते हो ना? लोअर सम क्या होता है? m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा 3। पर जब आप यहाँ आ गए यहाँ, तो अब यहाँ सीधा mt डेल्टा के नहीं लिख सकते ना बच्चों, क्योंकि tth इंटरवल के तुम लोग ऑलरेडी दो टुकड़े कर चुके हो, तो तुम्हें उनका मिनिमम्स अलग अलग लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? समझ आया? अब उसका इंफिमम और उसका, तो क्या करते हैं, जैसे ही आप लोगों ने पार्टीशन P2 डिफाइन की, तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, ये लिखने के बाद mt डैश x3 - 1 to z का इंफिमम पिक कर लोगे, और ऐसे ही mt डबल डैश z से xt का अलग इंफिमम पिक कर लोगे। होएगा ये? तुमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये ऐसे मान लो, ये है हमारा tth इंटरवल में जो भी काम चल रहा है, x3 - 1 to x3, इंटरवल एक भी तो ये है बड़ा सा, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपने बीच में कोई पॉइंट z मार्क कर दिया, तो जैसे ही आप लोगों ने z मार्क किया तो इंफिमम हिल नहीं गए? पूरे इंटरवल का इंफिमम कौन था? सबसे छोटी वैल्यू। पर अब इस टुकड़े का इंफिमम तो यही होगा, बट इस टुकड़े का इंफिमम ये होगा, तो चेंज हो गए ना? गॉट इट? क्योंकि वो तो पूरे इंटरवल का था, अब जब आपने उसके टुकड़े किए हैं तो फिर इंफिमम्स भी तो चेंज हो जाएंगे। ओके, तो अब हम LP2F लिख सकते हैं ना? ठीक है, अब क्योंकि हमने क्या कर दिया बच्चे, mt डैश इसका इंफिमम डिसाइड कर दिया, लिख देना इंफिमम ऑफ fx और x बिलोंगिंग टू द इंटरवल x3 - 1 to z। ओके, ऐसे ही mt डैश क्या है? x बिलोंगिंग टू द इंटरवल z to x। हाँ जी, तो LP2F क्या होगा? LP2F, P2 पार्टीशन तैयार है? LP2F लिखे, पहले मैं यहाँ पे LP1F लिख दूँ साइड में, LP1F लिख दूँ तुम्हारे लिए? यस मैम, दोनों ही लिखने हैं हमने तो। अगर LP1F की बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा स्मॉल
पहले वाले के लिए m1, दूसरे के लिए m2 ith के लिए mi and that's all. क्लियर? जब मैं LP2 के लिए लिखना चाहती हूँ लोअर सम, तो कंसीडर LP2 है mi डेल्टा है I1 to m, ठीक है? बट इसको सीधा नहीं लिख सकते आप, ये तो रफ में लिखा है मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। LP2 मतलब इसके इंटरवल्स के इन्फिमम और साथ में डेल्टा इज ना, तो अब इसको लिखो। हाँ जी देखो, x0 से लेके पहला दूसरा तीसरा करते करते p-1 तक सारा का सारा सेम है ना। अपन ने सिर्फ किसको छेड़ा है? dth इंटरवल को, उसके अलावा तो हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया ना। तो आप क्या करेंगे, mi डेल्टा है I1 to n नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे? t-1, क्योंकि tth इंटरवल तो आप लोगों ने तोड़ दिया, उसको कैसे लाओगे बीच में? व्हाट इट, tth इंटरवल के दो अलग अलग टुकड़े यहाँ आएंगे, उसके बाद t+1 से लेके n तक को भी हमने नहीं छेड़ा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक? तो mi डेल्टा है t+1 से n, वो भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। tth वाले के लिए हम क्या करते हैं, पहले सब इंटरवल का इन्फिमम कौन है बच्चों? mp डैश, और उसकी लेंथ z minus राइट। दूसरे का इन्फिमम डबल xt minus z। इज इट ओके? ठीक है, अब ये एज इट इज कोई पंगा नहीं है। हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? हम प्रूव करना चाहते हैं LP2F इज ग्रेटर देन इक्वल टू LP1F, मतलब हम LP1 और LP2 को कंपेयर करना चाहते हैं आपस में। इसमें ये MP डैश और MP डबल डैश है, इसमें सिर्फ MIs थे, इसमें tth इंटरवल का इन्फिमम कौन है? उसमें LP1 में पूरे tth इंटरवल का इन्फिमम कौन है बच्चों? p1 में tth इंटरवल का इन्फिमम कौन है? mt। हर एक ith इंटरवल का इन्फिमम mi है ना, तो वहां पे तो mt हुआ। अपन p2 में आके चेंज कर रहे हैं ना, p2 में आके तुम लोगों ने उसके दो टुकड़े कर दिए, बट जो p1 था उसमें तो tth इंटरवल एक ही था, ठीक है? तो tth इंटरवल का इन्फिमम भी तो mt हुआ ना, जैसे पहले का m1 दूसरे का m2, तो tth का mt, ठीक हो गया? इसका मतलब हम लोगों ने ये जो mt डैश और mt डबल डैश बनाए हैं, इनका कंपैरिजन करना है किससे? mt से। करो कंपैरिजन, आप लोग बताओ क्या होगा? mt डैश और mt डबल डैश mt से बड़े होंगे कि छोटे होंगे? बस mt डैश और mt डबल डैश बड़ा होगा या छोटा होगा mt से? बड़ी सोच के देखो अपने दिमाग में। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। mt डैश और mt डबल डैश mt से छोटे के बड़े? ये बोल रही है बड़े, सही है बिल्कुल, बट कैसे? समझ में आ गया लॉजिकली? हाँ पॉइंट्स आ गए, mt डैश आ गया, mt डबल डैश कितना आ गया? आगे है, मतलब बड़ा पीछे रह गया। पीछे आगे भी बोलते होते बच्चे, ऐसे कैसे सोच रहे हो पीछे रह गया? पीछे तो x की वैल्यू रह गई, फंक्शन की वैल्यू तो बड़ी छोटी हो ही सकती है। मैंने ग्राफ ऐसे बनाया है, अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूं, ये tth इंटरवल है, tth इंटरवल का इन्फिमम ये है ना, जब दो टुकड़े कर दोगे अलग अलग, इसका इन्फिमम ये हो जाएगा, इसका इन्फिमम ये हो जाएगा, फिर कहोगे वो पीछे रह गया। वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। लॉजिक लगाओ, लॉजिक। mt क्या है? mt tth इंटरवल, मान लो ये है tth इंटरवल, ये पूरा का पूरा tth इंटरवल। mt कौन है? जो इस पूरी जगह में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है, मान लो ऐसे है, इस पूरी जगह में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, ओके? उसके बाद जब आप लोग इसके दो
हाँ जी, तो इसका मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये और ये एम्प्टी से क्या हो जाएंगे, बड़े गॉट इट। I12 t minus 1 mi delta l, I t plus 1 से n mi delta l, ये बड़ा हो गया एम्प्टी से, उड़ा दिया हमने इसको, एम्प्टी लिख दिया, तो इसके पास अंदर क्या है, z माइनस xt माइनस 1, और ये भी इसकी जगह एम्प्टी आ गया, and here it is xt minus z, got it। चलिए, तो ये अब क्या बन गया, देखो t minus 1 इंटरवल्स का समेशन mi डेल्टा i, t plus 1 से n का समेशन mi डेल्टा i, तो ऐसे कैसे पढ़े हैं, उनका तो कुछ नहीं है। इन दोनों में एम्प्टी कॉमन हो गया ना, एम्प्टी बाहर निकाल लोगे, अंदर क्या बचा, जेड गया Z minus Z गया, z उड़ गया, बचा क्या, ऐसा हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या बन गया, t माइनस 1 इंटरवल्स का mi डेल्टा i, ये t माइनस 1 तक का ही तो था, ये किसका बन गया, tth का बन गया, फिर t प्लस 1 से n तक का एज इट इज सजा पड़ा है, ये पड़ा ऊपर से, तो क्या हो गया, फिर से टोटल सबका हो गया mi डेल्टा i, तो ये फिर से हो गया I12 n summation mi delta, got it, this is nothing but your LP1m, clear, so we reached our result, LP2f is greater than or equals to LP1, is it okay? तो ठीक है, हमारा LP2f LP1f से बड़ा हो गया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, रिफाइनमेंट का लोअर सम पार्टीशन के लोअर सम से बड़ा हो गया, ऐसे ही रिफाइनमेंट का अपर सम जो होगा वो पार्टीशन के अपर सम से छोटा हो जाएगा। आप लोग घर पे खुद रिजल्ट प्रूव करेंगे, ये बिल्कुल सेम प्रूफ करके लाना, अपने आप करके लाना, ठीक है, बुक में सॉल्व तो नहीं कर रखा, सिमिलर नहीं दिखा ना बुक वालों ने, क्या सॉल्व कर रखा है, सॉल्व कर रखा है, चलो तुम अपने आप करो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया है वैसे, ठीक है, ओके। तो बच्चे हमने अभी तक एक ही केस डिस्कस किया है, केस 2 में तो करना है ना, फिर रिजल्ट पूरा होगा, फाइन। हमने अभी तक एक केस किया है कि अगर हमारी रिफाइनमेंट P2 के पास P1 से 1 पॉइंट ज्यादा था, सिर्फ P2 contains 1 point more than P1, okay, come to next। आपने कहा xt माइनस 1 से xt में 1 पॉइंट z आ गया, P2 contains 1 point more than P1। अच्छा, अगर मैं इनिशियली जो पार्टीशन है उसको P नोट बोल दूं, ठीक है, और मैं बोल दूं P1 contains 1 point more than P नोट, तो एक ही बात है ना, तो नाम ही बदला मैंने, P1 P2 की जगह P नोट P1। अच्छा बच्चे, इसके पास इससे 1 पॉइंट ज्यादा है, तो ऐसा हो गया 1 पॉइंट ज्यादा है, तो आपने अभी भी क्या रिजल्ट किया है, आपने अभी अभी किया है, अगर ये रिफाइनमेंट है तो इसका लोअर सम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा इससे, राइट। मैं 1 पॉइंट और बढ़ा दूं, ठीक है, नई पार्टीशन बन गई फिर से, उसका नाम मैं रख देती हूँ P2। If P2 is a new partition containing 1 point more than P1,
ये Less इसमें than कंटेंट है, तो फिर से LP2 P2 के पास P0 से 2 पॉइंट ज्यादा हो गए। P2 के पास P1 से तो 1 ही पॉइंट ज्यादा था, पर P0 से तो 2 पॉइंट ज्यादा हो गए ना। इसके पास इससे 1 पॉइंट ज्यादा, इसके पास इससे 1 पॉइंट ज्यादा, तो उसके पास उससे 2 पॉइंट ज़्यादा। ऐसे ही इसके पास फिर इससे 1 पॉइंट और ज्यादा, तो फिर से ऐसा होगा। मतलब केस 1 कहता था अगर इसके पास इससे 1 पॉइंट ज्यादा है तो ऐसा होगा। केस 2 अगर इसके पास इससे कितने ही पॉइंट्स ज्यादा है, मान लेते हैं P पॉइंट्स ज्यादा है या M पॉइंट्स ज्यादा है, कुछ भी मान लो, मान लो इसके पास इससे M पॉइंट्स ज्यादा है, तो भी क्या होगा, हम क्या कहेंगे, पहले हम 1 पॉइंट ज्यादा कर देंगे, 2 पॉइंट ज्यादा, 3 पॉइंट ज्यादा, करते करते M points ज्यादा। Let PM contains M points more than P0. So in this way we will finally reach this stage कि LPMF is again greater than equal to P0 है। बाकी बीच में पढ़े हैं। Got it? So case 2 again goes to the result कि LPMF is greater than equals to LP0. So if we have a partition having P points more than P0 other partition, then again lower sum of refinement is greater than equals to P0। ठीक है जी। तो सेम रिजल्ट we will do for UPF, वो आप अपने आप करके लाएंगे, ठीक है। चलिए एक और रिजल्ट है थर्ड कॉलम, वो थॉलम में कल कराऊंगी जब सारे बच्चे आएंगे। अभी हम एग्जांपल्स पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी कराई, ठीक है। ओके, एक इसकी कॉरोलरी हुई थी ना, अब एक इसकी कॉरोलरी बची है और उसके बाद थर्ड थ्योरम बची है, तो इसका ये फर्स्ट टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में ये सब कुछ है। अभी तक तो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है जिसमें हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पार्टीशन, रिफाइनमेंट, लोअर सम्स, अपर सम्स। अभी तक अपन रिमन इंटीग्रल तक पहुंचे नहीं, जहां तक पहुंचना अभी तो उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तैयारियां करते हैं, कुछ दिन तैयारी में लग जाते हैं, तो 3 से 4 दिन अभी तक हम सम्स बना रहे हैं, ठीक है। जब अपर और लोअर सम्स बन जाएंगे फिर हम उससे उसका इंटीग्रल बनाएंगे, ठीक है। पहले टॉपिक में हम सम्स पे बात करेंगे, लोअर सम्स अपर सम्स, दैट्स ऑल। ओके, तो अब आप देखो, जैसे आप लोगों ने कल किया था एक क्वेश्चन, एलपीएफ निकाला था ना उसके अंदर आपने, है ना। फर्स्ट एग्जांपल और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने को बोला था। यस मैम। फर्स्ट एग्जांपल करी है सबने? फर्स्ट एग्जांपल कर ली? यस मैम। ओके, तो ये हो गई होगी आप लोगों से। मैंने आपको 2 फंक्शन दिए थे, एक तो fx 1/x था, एक में fx sin x था। आपको पार्टीशन दी हुई थी, मैंने कल करना सिखा दिया था, सब इंटरवल्स बना रही होंगे 3-3। LPF तो m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 m3 डेल्टा 3 और UPF करना है तो कैपिटल, ठीक हो गया। चलिए, तो ये आप लोग कर आए हैं। उसके बाद एक हमारे पास ये जो सेकंड पॉइंट है, f of x, आपको एक फंक्शन दे रखा है x² - 1 for all x lying between -1 to 0, और इसी तरह से 2x + 1 है for all x lying between 0 to 1, ओके। और पार्टीशन दी हुई है, हाँ जी। आपको एलपीएफ निकालना है बच्चे, where जो पार्टीशन है आपकी वो क्या है, दिस इज -1 1/3 2/3 1। चलिए, ठीक है। तो ये तो नहीं कि आप लोगों ने ट्राई, सबसे पहले तो आप इसके सब इंटरवल्स बना लेंगे, ये तो सबको समझ में आता है, कल ही किया था। -1 to -1/3 -1/3 to 2/3।
निकालना क्या है बच्चों? मतलब m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा 3, राइट? m1, हाँ जी, m1 थोड़ा सा फंक्शन अलग है और तो कोई फर्क ही नहीं है, कल हमने किया है ये सेम चीज। -1 से -1/3 मतलब नेगेटिव वाला स्लॉट है, तो इसमें हमारा फंक्शन कौन होगा? x² माइनस यही होगा, ठीक है? y is equals to x² माइनस 1, फंक्शन ये है ना, असल में y plus 1 is equals to x², तो ये x² is equals to y वाला पैराबोला है, ठीक है? x² equals to y, बट इसका ओरिजिन शिफ्ट हुआ है ना? कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 0 -1 पे, ठीक है? क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है? आप लोगों के पास x माइनस a होता है ना, x माइनस a होता है, तो 0 -1 पे ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा ना इसका, ठीक है? कल बिहेव देखा था ना फंक्शन का, हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी, ठीक है? हाँ जी, -1 पे ना, तो -1 यहाँ हो जाएगा। जब ड्रॉ करोगे पैराबोला y = x², ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो यहाँ कुछ ऐसा, ठीक है? पर देखो मैंने यहाँ डॉट कर दिया, क्यों डॉट कर दिया? क्योंकि फंक्शन -1 से 0 तक के लिए दिया हुआ है, उसके आगे फंक्शन ही बदल गया, ठीक हो गया? तो ये सिर्फ -1 से 0, ओके? हाँ जी, तो x को अगर आप -1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, x को -1 पुट करके देखिए आंसर क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, 1 कैसे आ जाएगा? 0, ये लोग 1 बोल रहे हैं। x को -1 पुट करो ना, स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, y का आउट टू भी 0, तभी तो x के साथ टच कर दिया। इज इट ओके? चलिए, इसी तरह से 0 to 1 के लिए जो आपका फंक्शन है वो क्या है? y is equals to 2x plus 1, है ना? तो ये क्या होगी? लाइन बन जाएगी आपकी, कर्व तो नहीं बनेगी। y is equals to 2x plus 1 भी होगा ना, तो स्ट्रेट लाइन होती है, y is equal to 2x plus 1, ठीक है? लाइन ड्रॉ कर लो, y is equal to 2x plus 1, x 0 डालो, y की वैल्यू क्या आ रही है? 1, y 0 डालो, x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आएगी। by 1 डालो, x को मैंने 1 बोला डालने को, आपने 0 बोला, 0 बोला डालने को, 0 के बाद 1 बोला, 0 डाल दे। x को 0 डाल दिया, y 1 आ गया, अब y को 0 डाल दो, y को 0 डाल दो, माइनस -2 आ गई ना, ठीक है? आ गई। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन हो जाएगी, बट हम ये नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये तो हमारी रेंज में ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, ओके। तो 0 पे क्या वैल्यू है? x जब 0 है, इधर देखो x 0 यहाँ पे तो 1 वैल्यू ऑप्ट कर रहा है ना? और x 0 यहाँ पे -1 ऑप्ट कर रहा है, तो इक्वालिटी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो x 0 पे कौन सी वैल्यू ऑप्ट करेगा? -1, तो ये यहाँ ये वैल्यू ऑप्ट कर लेगा, व्हाट इट? ये वैल्यू ऑप्ट नहीं करेगा, ठीक है? चलिए अब कर लीजिए इक्वेशन। क्या क्या हुआ मोनिका? ठीक है, सिर्फ ये देखना था ना 0 कौन सी वैल्यू उठाएगा, बाकी तो सारा अलग अलग है। हाँ जी, फर्स्ट वाले में डिक्रीजिंग नजर आ रही होगी तुम्हें बिहेव, सबको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे छोटी वैल्यू किस पे आएगी? 0 पे नहीं आएगी, -1/3 पे आएगी, ठीक है? -1 से -1/3, ठीक है? वो तुमने निकाल दी होगी, ठीक है? जो भी आ रही है m1, ओके। क्या आ रही है? 0 0 आएगी वैल्यू, -1 से -1/3 में ये है फंक्शन, -1/3 पुट करोगे तो 0 थोड़ी आ जाएगी बच्चों, हाँ ऐसा कुछ बनेगा सॉल्व करके, ठीक है? चलिए m2 फिर ट्विस्ट आ गया थोड़ा, कल वाली केस आ गई ना, माइनस से प्लस तक जाना है,
बच्चे -1/3 से कहाँ तक जाना है? 2/3 तक। मतलब इसने फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी नजर आती है? डायग्राम से 1 मिनट में पता लग जाएगा। 0 तो यहाँ हो रही है, फंक्शन ये इतनी नीचे जा रहा है बेचारा, नेगेटिव में चला जा रहा है। 0 से इतना प्यार मत करो, हर केस में 0 कमाल हो गई, सॉल्व तो कर लो। क्या आएगी वैल्यू? अच्छे खासे डायग्राम में अभी बताया है कि ये देखो 0 कौन सी वैल्यू ऑप्ट कर रहा है? -1। पता नहीं 0 क्या बन गया ऐसा। m3 तो निकाल ही लोगे अब। 2/3 से 1 तक सबसे छोटी वैल्यू किस पे अटेन होएगी? 2/3 पे। शुक्र है भी एक चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग हो गया, तो छोटी वैल्यू किस पे आएगी? 2/3 पे। और 2/3 से 1 के लिए फंक्शन कौन है? तो 4/3 + 1 ठीक हो गया? 7/3। अब इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? हो जाएगा? चलिए निकाल लेना इसको। और जितने भी है ईपीएफ यूपीएफ करना तो मोस्ट रहेगा, फिर मैं अगली क्लास में यही करा देती हूँ। इसको देखेंगे, लेट्स सी।